कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तू मेरी बहन को ले जाएगा मेरे सामने मेरी बहन को ले जाएगा। बिमला, ये खड़ी है मेरी बहन। तू ले जाने की बात करता है ना, तू ले जाने की बात तो दूर है, तू मेरी बहन को सिर्फ छू कर दिखा मेरे। श्याम सिंह मुझे चैलेंज कर रहा है, हम तेरी बहन को छू कर दिखा। हराम को छू कर दिखा। श्याम सिंह तेरा ही सामने तेरे बहन को हम चोम कर दिखाएंगे। क्या अगर तेरे मालिक तुझे दोस्त पिलाया है श्याम सिंह तो रोक के दिखा है। भलाई है, वरना समझ ले तेरी मौत तुझे बुलावा दे रही है। श्याम सिंह बहुत ताकत है तेरे भुजा में, क्यों बे उठा के पटक दिया साला। हरामजादे, हम तेरे बहनों को जरूर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुझे अच्छी तरह से धोऊंगा। हम तेरे भुजाओं की ताकत देखूंगा श्याम सिंह। क्या? हाँ, बहुत ताकत है ना, उठा के पटक दिया हरामजादे। दिखा अपने भुजाओं की ताकत, और उनसे तेरी ताकत देखना चाहता है। ठाकुर, ये मजदूर का हाथ है, इससे वीडियो मत, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जान ही निकल जाए। श्याम सिंह, ये तो वक्त बताएगा कौन किसकी जान लेता है। तो ठीक है, तू देखना चाहता है मेरी ताकत, तो आ जा। भैया ये तो मर गया, अब क्या होगा? मर गया। ये तो सचमुच का मर गया। अब क्या होगा भैया? मर गया, अभी तुझे पता चला, अब क्या होगा? ऐसा किसी ने देखा भी नहीं। आओ हम लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग भाग जाएंगे। चलो। यार सब चलेगी। शंकर, अरे ओ शंकर, कहाँ है तू? भैया आओ इधर। भाया साला हमका मेडी समझ के हमें ऊपर चढ़ के सार घोड़ा
यह के सारे ठकुरे के साथ है वह के नौकरवा रहा है। अगर मिल गए ना बेटा वह हमका, अगर कतो गली घाट में के भोसड़ी वाले की गांव में लाठी चला दिया। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? शंकर कहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे किसी ने देख लिया तो हम लोग फंस जाएंगे साले। वही के नौकरवा के दिया कहे मिल गए ना बेटा फाटो पया। अरे चल साले नहीं तो फंस जाएंगे। चलो भैया। साला अपना तो मरा। अब हम तो जिंदे न माना मरे न मां। अब हम ठाकुर जसवंत सिंह से का बताओगे कि वह पढ़े लिखे में बढ़िया है। यार कहीं हो जसवंत नगर मत सारे तुम तो मरो। अब सारे हमरो मौत है। हम मरे तो हम मरण पक्का हो जाए। ये भगवान मिलका कसर ले जाई। खाए पी क्या बनाए उठा पाई कि ना उठा पाई। अरे इससे ज्यादा तो सांस मिट के बोलिए। ये राम जी अब हम बोलते हैं हमारा चलो साले खड़े छुट्टी मालिक ये बता जी। अरुण पढ़कर आया कि नहीं? नहीं मालिक अभी तक तो नहीं आए हैं। आज छुट्टी ले। वो भी नहीं आए अभी तक। ठीक है जी पढ़कर आ गए हो और आज तो मुझसे बात करना चाहते हैं। जी जी बैठिए। मालिक मुन्नी लगवा आएगा। आओ हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मनीलाल ये बताओ ये दादा सिंह का भाई अरुण पढ़ने में कैसा है? पढ़ा लिखा में बढ़िया है। क्यों नहीं? पढ़ा लिखा ठीक। आखिर वो दादा सिंह का भाई है। मास्टर साहब कहा थे ऐसा लड़का कभी देखा नहीं। देख पढ़े लिखे में नंबर 1। अरुण को बुला के लिया। मैं उससे कुछ जानना चाहता हूँ कि हमारा कॉलेज कैसा लगा, यहाँ के बच्चे कैसे हैं, बच्चों का स्वभाव कैसा है। बुला के लिया, मैं सबको पूछना चाहता हूँ। कौन दुरान है ना हम मांगते बलाई बिलाई हुए तो जाएगा बलाई। मरा मन ही कहाँ है पाई। हाँ बाबू जाए अरे कुछ नहीं। क्या हुआ? क्यों नहीं आया? अरे उससे बोल दे कि मैंने याद किया है। हम कहाँ ध्यान
न जाब हम अबे पढ़ब मास्टर साहब होमवर्क दी। अरे बता देना कि होमवर्क बंद कर लेना, चक्कर पहले अपने बड़े भाई से मिलो। बड़े भाई है कतार में। क्या है क्या पढ़ते पढ़ते सो गए? ओ उसे जगा कर पहले कि पहले अपने भाई से मिलो, उसके बाद नहाकर खाना खा के आराम करना है। इधर आ, मेरे पास आ, इधर इधर ये तेरा खा लेना, साले उछाल के छाती पे रख दूंगा। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और तू अंदर सुन दे, उससे जगह मेरे विषय बता, वो दौड़ते हुए मेरे पास आएगा। इमरजेंसी साले पैर टूट जाएगा। साले मैंने कहा उससे जगा दे, तो साले सोता हुआ उठा लाया। तो चल जगा इसे। ये साला कुछ खिला पिला दिया है क्या? मैं कहता हूँ अरुण को जगा, हम इससे बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं जागेगा? कोई नशा कराया है क्या? क्या भैया है अरुण नहीं? ये क्या कह रहा है? और लेटर तो है वो। ऐसा मालूंगा साले, ऐसे करके साले भेजा बाढ़ गिरे जाके जगह से। साला ये क्या है? ऐसे रो रहा जैसे साला कोई मर गया हो। क्या रे? इस साले कारण कर रहा है कोई? तेरी नानी मर गई है क्या रे? नानी नहीं मरी, दादाजी के भाई खत्म हो गया रे। क्या अरुण अरुण मर गया? कैसे मर गई? अब नहीं कैसे हो गया ये? अरे नंबरदार आई थे बाबा, हम दोनों भैया कॉलेज जाए और रत्ता में एक बिमला नाम का लौंडिया मिली। लौंडिया? और भैया वैसे जबरदस्ती प्यार करे लागे। बिमला तो बैजवा की लौंडिया है। वो तो बला की खूबसूरत है। जब ये उससे प्यार कर रहा था
तो तू कहाँ था? हम वही टाइम बगली में खड़े हो के सिखत रहे लौंडिया जोर से चिल्लान तू सही लौंडे आए भैया का गचाई जवाई के मारी जाई जी में तो आता है कि मैं तेरा बेटे रहते बात या भगवान, अरे मेरे बारे में सोच। अगर दादा सिंह को मालूम हुआ कि वो मारा गया है तो सारी जफसर नगर में आग लगा देगा। तो श्यामू शंकर ने मारा है, क्या मैं क्या करूं? मैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं दादा सिंह से कैसे बताऊं क्यों अब इस संसार में नहीं है। सच कहता है, अगर हमने अरुण का तुम संस्कार कर दिया और दादा सिंह को पता है नहीं तो सारा इल्जाम हम पर लग जाएगा और इस दोस्ती में दरार हो जाएगी। ऐसा कर तू इसी वक्त अरुण की लाश को उठा, हम अम्मा लेकर चलते हैं और दादा सिंह से सारी हकीकत बताते हैं। आज लहास काम खाली ढोए ढोए मर जा अम्बा नगर इतनी दूरी सारे का लोडर बना दी वही लोडर से लेके चली मर गया सारे। मालिक, आज सुबह से हमारी बाई आग फड़क रही है। क्या मालिक आपकी बाई आग फड़क रही है? वही तो यार मालिक, दिल में आता है कि मैं अपने अरुण से कब मिलूं, हाँ, और उससे प्यार भरी बातें करूं। हाँ क्यों नहीं, भाई है ना। एक काम कर, कैसा काम? फटाफट हमारी स्कॉर्पियो निकाल, हाँ उसी से चलता हूँ जसवंत नगर। हाँ हाँ, अपने दोस्त जसवंत से मिलूंगा, अपने भाई से प्यार भरी बातें करूंगा। क्यों नहीं मालिक? बहुत बेचैनी हो रही है, फटाफट तैयारी बना। हाँ हाँ चलिए बैठिए, बैठिए, भी चलते हैं। आओ जसवंत आओ। अरे हम तुम्हारी याद कर रहे थे, एक हफ्ता हो गया अरुण से मिले नहीं। आज हमारा दिल करता है कि मैं उससे दिल भर के बातें करूं। जसवंत आखिर बात क्या है? किसकी मजाल है जो जैसे सिंह को कुछ बोलकर भी देख सके? ये आपके चेहरे पे उदासी और ये खामोशी तो कुछ बता रही है यार। दादर जो बात हो दिल खोले दिल से कहिए जसवंत। दोस्त मन क्या कहूँ, मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा है। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जसवंत? कौन सा पहाड़? क्या कहूँ दोस्त मन, जुल्म भारी हुआ आपके बचनों को मैं निभा ना सका। और आलम मारा गया मेरे काले
अरे तू तो ऐसे रो रहा है फफक फक जैसे कि तेरी कोई होने वाली मर गई हो। अगर मेरी जगह तेरा भाई होता तो क्या तू सहनाइयां बजाता? हम छत्री है छत्री, आंसू नहीं बहाते। छोड़ दो दादर सी भाई की मरने का गम, ऐसी बदला चुकाने को नहीं पाएगा। और एक तरकीब तुमको बताता हूँ, एक तरकीब तुमको बताता हूँ, जिससे बदला चुकाने को मिल जाएगा। एक तरकीब तुम कहते हो कि मैं अपने भाई के मरने का गम भूल जाऊं? अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा था वो, कैसे तू कहते भाई के मरने का गम कैसे बदला चुकाने को मिली जाए? कौन सी है ये तरकीब? एक बार बोल, कौन है मेरे भाई को हमसे छीनने वाला? मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। एक बार बोल दे तो। कौन है वो? अरुण बिमला की चवली की काल मारा गया है और उससे मारने वाले ओ श्यामू और शक्कर है। क्या श्यामू और शक्कर? मेरे भाई की लाश को तब तक नहीं दफनाना चाहता जब तक मैं उन दोनों दरिंदों का नाम और निशान मिटा उन लोगों ने अरुण को मुझसे जुदा किया है। जिस तरह अरुण तुम्हारा भाई था, उसी तरह अरुण जसवंत सिंह का भी भाई था। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं हाथ पे हाथ धर कर बैठा रहूं और मेरा भाई मुझसे? नहीं दादा नहीं, जब तक हम उनके सारे खानदान का नाम और निशान नहीं मिटाएंगे अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन कैसे? जैसा मैं कहता हूँ, अगर तू ऐसा करेगा दादा तो दिन तू नहीं क्या मन सबको मिटा देंगे। जल्दी बोलो, करना क्या है? फटाफट मुझे बताओ। सब की मैया सुनिए, सुनीता है जो उसकी जाके चरण पहले छू लेना तुम, और बात में उससे ऐसी बातें करो। जिनके बेटे ने मेरे अरुण को मुझसे छीन लिया, उस साली औरत के मैं जाकर के पैर छू, ऐसा हरगिज नहीं करूंगा जसवंत। ये जसवंत सिंह की खोपड़िया है, ऐसे दिमाग से मारूंगा कि कोई सपने भी नहीं सोच सकता कि हो क्या रहा है। जा
उस रुपया से बिमला का हाथ मांग, अगर बात बन गई तो ऐसा मारूंगा उन्हें, यानी कोई सोच भी नहीं सकता है। यानी मेरा भाई यानी उस बिमला के प्यार में मारा गया, उसी के जवानी के कारण मारा गया है। और बिमला है भी बला की खूबसूरत। क्या ठीक कहते हो दोस्त कि जोश में नहीं होश में काम करना चाहिए। अब तो मेरा अरुण मुझसे चला गया, हमसे दूर चला गया मेरा भाई, लेकिन अब क्या करना है? तुमने बहुत अच्छी तरकीब बताया है दोस्त। तरकीब तुमने निकाला गुरु, अच्छा सकते हो फिर जाके उसके चरण को उससे पहले मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगा, फिर उस सुनीतिया के पास जरूर जाऊंगा। चंदीलाल मतीलाल है मेरे भाई, मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूं, जिन दरिंदों ने तुझको मुझसे छीना है, मैं उसके खानदान को छीनूंगा। अरुण हम लोगों से जुदा हो गए, नहीं छोड़ूंगा। सीने में आग लगी है, जब तक सारे खानदान को मिटा नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा चैन से। चलो भाई मरेगा, शायद दारू गांजा का जुगाड़ भाई। सैरे मरे हुए मनैन के सैरे काया निकाल ले थे। अरे देखा ना है कहीं से ना बता देखा। सोने का लाल बेटा पहले रहा, सोनार बेचा जाए, लावा जाए मुर्गा जा। एक थई हम भला नहीं सारे हम बता दिया। बुलेट वाला तो है। अब ये बात बहुत बताओ ना, चलो उनका नहीं यार ये बात हमें तो अंदर रही थी सदिया की बीच उसका में टोपे की सारे फूके हैं। तो फूक दी पर आ के बार रहा। चल ठीक भाई, चला जा चला जा, लेकिन चला चला देख सुना तो बढ़िया घायल है। तो हम हाँ अरे यार तो सुना यार, सुनाई हमसे पाछे सुन ले। पाछे साले मुंह आगे है, पाछे क्यों नहीं सुनाइए? अच्छा मुझ तो ही सुना। अरे अब की समहिया कि है बलिहारी बेटवा छोड़ छोड़ के अच्छा अब की समहिया कि है बलिहारी बेटवा छोड़ अच्छा पतोहिया भारी बेटवा छोड़ पतहिया भारी पतोहिया भारी बेटवा छोड़ पतोहिया भारी
जीते रहो बेटा, क्या बात है? आपके पास ही चल करके आया हूँ माँ जी। लेकिन आप किस लिए आए? कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हैं? सोचता हूँ कहीं आप नाराज न हो जाए। आखिर बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कहती हैं तो हम जरूर बताओगे। बोलो। तो हाथ को जोड़ मैया मैं बिनती तो हाथ को जोड़ मैया मैं बिनती करूं अब बिनती सब करूं मैया कर दी तो मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं। सच कहता हूँ माँ जी। तो मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं। शादी बिबला की मैया कर दी। यही कहने के लिए आया हूँ, इनकार नहीं करना माँ जी। तो आप ठाकुर हमें जमींदार है, हम गरीबों के घर चार पाई नहीं, और कैसे शादी करूंगी करूंगी तुम्हें? ऐसा नहीं। कैसे शादी करूंगी करूंगी तुम्हें? तेरे के पास है पाई नहीं, कैसे शादी करूंगी? आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रही है। अरे किस गरीब की शादी नहीं होती और किसकी बेटी घर में बैठी रहती है। देखो मेरा नाम दादर सिंह है, मैं अंबा नगर का रहने वाला हूँ। धन दौलत रुपया पैसा हवेली गाड़ी घोड़े सब कुछ, एक जीवन साथी की जरूरत है माँ जी। लेकिन मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कन्यादान। शंकर, माँ जी ये कौन है? ये हमारा छोटा बेटा शंकर है। यही शंकर है। शंकर, ये बता तेरे बड़े भैया कहाँ हैं? माँ जी आप अपने बच्चों से बात कर लीजिए, तब तक हाँ, बैठो। अरे माँ श्यामू, ये कौन है माँ? बेटा ये अंबानगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह हैं। ये अपने घर किस लिए आए हैं माँ? बेटा ये अपने घर इसलिए आए हैं, अपनी बेटी जो बिमला है उसकी शादी करने की बात करते हैं, उसका हाथ मांगने आए हैं। अरे माँ तू भी जमीन पे रहकर अम्बा का ख्वाब देखती है माँ। अरे ये कहाँ एक जमींदार और हम लोग कहाँ एक गरीब है। इनकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है माँ? ये बहुत बड़े घर के हैं और हम लोग कितने गरीब हैं माँ। जरा सोच। देखो सब माँ जी से तो मैंने पहले ही कह दिया कि धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा हवेली सब कुछ सिर्फ कन्यादान कर दीजिए। अब आपके क्या इरादा है ये आप खुद ही बता दीजिए। देखो साहब जी आप शायद नहीं जानते हैं कि हम लोग कितने गरीब हैं। आप एक जमींदार हैं और हम लोग कितने गरीब हैं। कुछ देने की औकात भी नहीं है हमारे पास। देखो हमें कुछ नहीं चाहिए और जो दहेज मांगते हैं वो कायर होते हैं। हम तो आपकी बहन को पलकों पे सजा के रखूंगा मेरे भाई। हाँ माँ जी आपकी बेटी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो समझो। माँ बातों से तो बहुत नेक दिल के इंसान मालूम पड़ते हैं माँ। ठाकुर साहब तू क्या कहते हैं? देख बेटा, हमें एक न एक दिन अपनी बेटी बिमला की शादी करना ही है। अगर तू कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। ठीक है माँ जी रिश्ते को मैं पक्का समझूं? हाँ बेटा, आप रिश्ते को पक्का तो समझिए। फिर ये भी बता दीजिए कि बारात लेकर कब आऊं? आप बारात परसों लेके आई।
ठीक है माँ जी, कल नहीं परसों। हाँ 3 तारीख को। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी बारात की तैयारी करूं। ठीक है। अगर माँ जी पैसे की जरूरत हो तो हम कर दो 2 लाख रुपए आपको। नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बाराती जितने आएंगे उनको खाना पीना कुछ खिलाना नहीं है, वो हम बॉडीगार्ड पीछे लगे हुए हैं। देख शंकर, ये तेरे जीजा जी हैं, जाके पैर छूकर आशीर्वाद ले ले। हाँ बेटा। खुश रहो शंकर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अरे माँ, मैं तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हमारी बहन इतनी खुशनसीब है, कितने बड़े घर में जाएगी। अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। माँ ऐसा कर माँ, तूने इतनी जल्दी रिश्ता तय कर दिया है माँ, इतनी जल्दी कैसे होगा। लेकिन माँ ऐसा कर, तू गाँव जा और गाँव में सारी औरतों को बुला लेना और वो घर का कुछ काम भी करेंगी माँ। ठीक है मैं भी जा रही हूँ। जा तू माँ। क्या हुआ? अरे हमारी बहन का रिश्ता तय हो गया। अरे बहुत बड़े घराने में। ए शंकर ऐसा कर शंकर, तू इसी वक्त अपने स्कूल जा और मास्टर साहब से 3 दिन की छुट्टी मांग ले। हाँ मास्टर साहब से कहना कि मास्टर जी हमारी बड़ी बहन की शादी तय हो चुकी है और हम 3 दिन स्कूल नहीं आएंगे। तो कॉलेज जा और मैं भी ठेकेदार के पास जा रहा हूँ, पैसा का इंतजाम भी करना है। हाँ और चुनीलाल हम चलते हैं। मनी लाल दादल अभी वापस नहीं आया है। अरे गए हैं, आते होंगे, देखो इंतजार करो, नहीं तो फिर वाह जसवंत, तूने जैसा तरकीब बताया मैंने वैसा किया और सुनतिया शादी से राजी हो गई। अब बन गया है। परसों बारात जाना है तुझे हमारे साथ सहबाला बन करके। दादल एक बात कहूँ, नाराज मत होना। देखो एक बात 2 बात 100 बात में नहीं सुनता तुमको सब। दादल हम आपके बारात में नहीं जा सकते। हाँ दादल। जसवंत ये तू कहता है? अरे एक दोस्त की बारात में नहीं जाएगा तो तेरे जीने का धिक्कार है। दादल तू मेरा जिगरी दोस्त है, हमें बारात में जाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि मैं आपकी बारात में गया तो जो काम बना है बिगड़ भी सकता है। तो ये तो मालूम होना चाहिए। जब मैं तेरे पास आया था और कह रहा था कि हम दोनों दोस्त उस बजवा से कन्या ले चलेंगे, तो साथ गया नहीं। मैं गया था, उसके पास देने के लिए रुपया नहीं था। हम उसकी बीबी को लेकर आ रहे थे, वो साला लाठी लेके साला खड़ा हो गया और ताव दिखाने लगा। अब मुझे भी क्रोध आ गया, मैंने साले को ठोक दिया और जब मैंने उसे ठोका तो सुनतिया वहां पर मौजूद थी। अगर वो बारात में तुम्हारे संग देख लिया तो उसे कुछ ना कुछ नहीं जसवंत, तो हमारी बारात में नहीं जाएगा। इससे पहले बना बनाया काम चौपट हो जाए, हम अपने भाई अरुण का बदला भी न चुका पाऊं तो मेरी बारात नहीं जाएगा। जसवंत बारात की तैयारी कर, हम बिमला को ब्याह कर लाऊंगा, फिर तुमसे बात करूंगा। बारात धूमधाम से लेकर जा, कमी नहीं होना कि चाहिए। लोग देखते ही रह जाए। वही तो। तू बिमला को ब्याह कर ला, आगे क्या करना है मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है, हम तैयारी करता हूँ। बाजा गाजा कोई चीज नाचना जा। ए सब ऊपर छोड़, मैं तैयारी कराता हूँ। ए मनीलाल, देख ऐसी बारात धूमधाम से लेकर के जा कि वहाँ के लोग देखते ही रह जाए कि क्या धूम धड़ाके से बारात आई है। बारात ऐसे किसी प्रकार की कमी न हो, गुलाब बैंड डीजे बाईजी सब कर ले और उससे ब्याह कर ला, उसके बाद बताते हैं करना क्या है।
चल तैयारी कर और बारात लेके जा। बाजा नचनिया डीजे सब बुक करो, ठकुरे का बारात है भाई। ओ चच्चा चच्चा, ओ बाजा वाले, का वो थे बच्चा? अरे चच्चा सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम बच्चा। और सब खैरियत है? हाँ बच्चा सब खैरियत है, अपन बतावा कैसा है? अरे बस इमरजेंसी पड़ेगा, इमरजेंसी का है बच्चा? आजे का जरूरत पड़ेगा। बाजा चाहिए कई बच्चा? आजा चाहिए, आजे चाहिए। तो बच्चा बच्चा तो तीन ही बाजा है। 3 बाजा है? हाँ बच्चा। और खाली है? हाँ बच्चा खाली तो है। कौन डेट चाहिए? आजे का चाहिए, इमरजेंसी चाहिए हमका। 3 बाजा में से एक आध बाजा का धुन सुना दियो। आज का दिन खालियो है बच्चा ने, कैसे बुकिंग है? चलो ठीक है, खाली है तो फिर कोनो धुन सुनाओ। चलो पहला बाजा का धुन सुना। पसंद आए तो बुक करो। हाँ हाँ सुना हो बजनिया, सुना तो भैया पहला बाजा। का बात है बच्चा? अरे बजावत तो है बच्चा बढ़िया। अरे बच्चा यह है बाजा तो फेमस है। यह बाजा बेकार, एक कौली का बाजा, दूसरा बाजा सुनाओ। यह बाजा पसंद नहीं का बच्चा? अच्छा दूसरा बाजा सुन बच्चा। या बाजा तो पसंद हो ही ना बच्चा? अरे मान लियो बढ़िया तो बाजा तो खैर मान लियो पसंद कर ले और वहाँ ले जाए, और जो कहूँ बजावे लागो यहाँ धुन, और कहूँ बसवाड़ी से निकल आवे दुल्हा का फार खाए होएगा। अरिया नहीं बच्चा इस समय बहुत चला था। यह बाजा रिजेक्ट, यह नहीं ना पसंद का बच्चा। यह रिजेक्ट। चला तीसरा बाजा सुना थी बच्चा। सुना भैया, तीसरा बाजा सुनो। सुना। आज यह बच्चा बढ़िया है ना? ये बाजा के दाम बताओ। आज यह बच्चा पसंद आएगा है? दाम बताओ खाली बात। ये बाजा का दाम 5 रुपया घंटा। हो चच्चा? हाँ बच्चा। 500 रुपया तो चलो ठीक है, लेकिन तुमका हम बड़ा के घंटा कहाँ पर? आर्या नहीं बच्चा, हमारे कहने का मतलब है हमारा बाजा 1 घंटा बाजी 5 रुपया पड़ी है। यानी कि जय घंटा बाजी तय 500 पड़ी है। एडवांस के तब जमा कर दे दिए 15-20 हजार रुपया। 35,000 सीधा सीधा लियो, दिए के बेरिया मांगे का ना पड़ेगा। अरे बच्चा तो दे दियो जो तुमसे हो सके एडवांस। चलो ठीक है। गोला वोला है? हाँ बच्चा ग्वालो है हमारे पास। नहीं कोनो गोला दगाओ। तय जगह भैया सुना दे। हाँ बारात का मामला है ठाकुर। सुना भैया। यह गोला या नंबर है क्या? हमारा तो हवा निकल गई। पसंद है ना बच्चा? यह घंटा में चलेगी। अरे नहीं कुतुआ में है। नहीं कहा यह घंटा जो आना हो। अरे नहीं रुपया बात हुई बच्चा ग्वाला। अच्छा या सेकंड में दगी गए? एक ग्वाला 500 का पड़ी बच्चा। ये गोला 500 का? हाँ बच्चा। दियो कुंटल खान। अरे तो दे दे एडवांस 75-76 हजार रुपया बच्चा। 90,000 रुपया एडवांस जमा। हाँ हाँ कोई नहीं। आओ बच्चा कुछ चाहिए नचनिया वचनिया। हाँ न भाई ठगुरे का बारात है नचनिया। रंडी वंडी जहाँ तो बताया। नहीं रंडी चाहिए वंडी ना चाहिए। अरे वह है बच्चा। अरे भिंडी जो भिंडी तो बच्चा बहुत दिया था हमारा। चलो ठीक है, ठीक सब मामला
मामला फिट है हाँ? हाँ फिट है बच्चा तो जितना एडवांस होई सब पाछे के दे दे। पाछे के लिए हो अरे वहीं तो कहा दे बच्चा। अरे बाद में ले भी है हाँ हाँ चलो चल रहे दुल्हे राजा का देखिए तैयार है कि नहीं अब देखिए का हुआ बारात लेके जाई गाना बजाना के साथ मेरे वो दुल्हा निकले जब दुल्हा लेके जाए लगी गाड़ी में बैठे गीत उत गायो बिया हुआ घायो नहीं हुआ मुंह मुंह बैठ रहा देखो सारी तैयारी हो गई है ना ओ खाना वाना अच्छे से लगा दिया कि नहीं लगा दिया तैयारियां हमने फुल करवा लिए, टेंट लगवा दिया है, खाना बन गया है, नाश्ता के डब्बा पैक करवा दिए हैं, इंतजार है खाली बारात। बहुत अच्छी बात। अब बारात के सिर पाने का इंतजार है। हाँ भैया हम लोग आइए बारात की वो इंतजार करते हैं ना, क्यों नहीं? हाँ, हम लोग इंतजार करते हैं। रुको यार अरे सब डीजे उजे नहीं किया गया? अरे डीजे करे हैं ढोलक करे हैं नगारा टंकी करे हरमुनिया करे बारात में कमी नहीं होना चाहिए। नौटंकी करे हैं नौटंकी बाजत बाजत जाए साथे कोई बात नहीं। हाँ चच्चा तो भाई हाँ यार आइटम भेजे अरे इनको भी मंगा लिया क्या? हमने कहा ये भी नाचे वहाँ के लोग भी देख चलो चले गाते बजाते हुए बाजा वाले मास्टर अरे बना खो से बगल में किताब बना देखो पढ़ने चले बना खो से बगल में किताब बना देखो पढ़ने वो देखो बारात आ रहा है। हम लोग बना देखो पढ़ने चले
जनिया के साथ एक मुर्गी आ गई। क्यों दूल्हे राजा? अरे जीजा जी इसे तो बीमारी है क्या? अरे वो तुम्हारे बीमारी है क्या? अरे साले ऐसे ऐसे नाच रहे हो। वो बात नहीं है, जब ये नगीना डांस चालू हो जाता तो ये डांस भी करना चालू कर। अरे यार हम ए बराती देखो भैया, ऐसा है ना, देखो भी बहुत सारी रस्में बाकी हैं। अरे बड्डे लाल पहले हमारी बात सुन, पहले नाश्ता पानी कर लो। जब देखो बराती हम ये सोचते हैं कि पहले द्वारे का चार हो जाए, उसके बाद चाहे जितना तुम नाच लो। हाँ इसको विदा कर। हाँ इसको पैसे दे दो, ये चाय भैया। हिसाब किताब फाइनल। अरे लो पकड़ो, पूरा बैग ले जाओ, हटाओ अगरो की तुम लोगों का तो एडवांस पहले से पेड़ रखे हैं। हम लोग ऐसा करो, एक बिंदी पियो, आगे बोलो। ए भैया ये तुम्हारे बाजा वाले बिंडीत भी पीते क्या यार? झगड़ा लड़ाई मत करना। अरे बाजा वाले हैं, खपा खप सारा संजय से पीट रहे हैं, कुछ खिला पिला दे खुद हो जाएंगे। शंकर ऐसा करो, जीजा जी को मंडप के नीचे ले चलो। ना ना ना, वो अंडा नहीं खाते हैं भाई, ये गलत काम नहीं। अरे अंडे की बात कौन कर रहा है यार? मैं तो कह रहा जीजा जी अंडा खाए। अरे अंडे की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जीजा जी को मंडप के नीचे ले जाए। अच्छा मंडप के नीचे का? हाँ जहाँ पे भावर पड़ती है, वहीं पे लिटा दो। लिटा नहीं, वहाँ पे रस्म पूरी होती है। हाँ हाँ, और नहीं यहाँ अगर गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो भाई दूल्हा लपेटूंगा, लेके चल दूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो यार? हाँ ठाक ठीक है चलिए, लाओ नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ मिलेगा। चाय ठंडा। सबसे पहले ये बताओ, इसमें चलाओ का सामान। चलाओ का सामान अरे इसको वापस ले जाओ। ये वो चलाओ नहीं यार, लड़की का सामान ये अच्छा इसके कहने का मतलब है चढ़ाओ का सामान है। समझ गए हो? देखो चुनीलाल 300 ग्राम का खाली बेसर है। 300 ग्राम की, हाँ, और और कान के झुमका कम से कम नहीं दो 1800 ग्राम। 1800 ग्राम के हाफ पेटी 9 किलो का है। 9 किलो की हाफ पेटी। छागल जो है 390 कुछ ग्राम किलो खान वो है। अच्छा ले जाओ और नौहा धोवाए गए, कपड़ा लत्ता सब देवतन के छुआए गए, लड़की का पहलवाए के तैयार करके जल्दी लाओ, विदा कराए। काहे तो भद्दरा लाग जाए तो फिर 2-3 दिन विदा ना हो। कोई बात नहीं चुनीलाल, इसको ले जाओ और बहन को पहना दो। ये आपके खिया गए नौवा हुआ का। काफी अच्छी पहचान है तुम्हारी। अरे यार वही हम भी हैं। तुम्हारी नौनिया है? ये बताओ ए भैया, जाने दो उसको, ये बताओ। अच्छा ले जा नौनिया का बाद में पठा विदाई में भेज दे। ए भैया आप तो बराती बहुत अच्छा नाचते हो यार। अरे यार जब 5 साल के रहे ना, खाली साथे आवाज जात रहे, और जब कस के जवान हो गए हाँ, हाँ। दशहरा दिन पैदा बहन हुए, लेकिन हमारा कहियों बना देंगे। दशहरा के दिन ये पैदा हुआ। और का अच्छा राम जी ने तीर मार दिया होगा। हाँ, ए भैया राम वैसे ने मारा, बुल्ले हम निकल आए। ए भैया बात ये है ना कि आप बराती तरफ से कौन हो यार? इतनी देर से पहनावे से बहुत अच्छे लगते हो। नाव ठाकुर है। नाव ठाकुर हाँ क्या मतलब भैया ये साल दुन सला आया। अरे वो बात नहीं यार, हमारे ठाकुरों के यहाँ जजमानी है, इसमें होते नाव ठाकुर। ओ ठाकुरों के यहाँ तुम्हारी जजमानी है। और क्या इसकी तरह बार बनाते हैं? ऐसी बात नहीं। और तुम नाव देखो, हम ये सोचते हैं कि तुम जितना नाचता है उतना नाच लेना, पहले शादी हो जाने दो भैया, खाना पीना ना होगा। सब कुछ होगा। खाना पीना आजकल का जमाना नया फैशन चल गया है, अपने हाथ से उठाओ अपने हाथ से खाओ, सब बफर सिस्टम का जमाना चल गया है।
हाँ पीछे पाछे बफल लाग जाओ खा लियो चले। अरे हम पाहुन हैं। चलो 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 पाछे खा लियो। खाओ खाना पीना खाया हो तो खाली यहाँ बात नहीं साले हम लोग काम बनाने के लिए क्या कोई जीजा जी अरे वो बफर तो लगा हुआ है फिर जी शंकर भैया अगर बहन की तैयारी हो गई हो तो माँ से बोल दो कि बहन को यहाँ ले आए और शादी की रस्म को पूरी करें। जौने बनवाला में देखो वही माँ लाइट वाले भुनगा सब बने। अरे इधर आओ। माँ हाँ बेटा अब शादी की रस्म को पूरी कर दो माँ। क्यों नहीं बेटा आओ मेरे पास। बोलो दुर्गे मैया की जय। छोटू हम गाड़ी पे चलते हैं दुल्हन को लेकर आओ। ए भैया जल्दी से अपनी बहन को विदा करो, नहीं तो घाम वाम खुल जाए तो परेशानी नहीं का होगी। देखो भैया गाड़ी में काहे नहीं ऐसी नहीं ना। चलिए आप हम अपनी बहन को इसी वक्त विदा करते हैं। बहन भैया आज मैं तुम्हारा घर आना शुरू करके जा रहा हूँ भैया। अरे ये क्या कह रही है बहन? अरे तू हमारा घर आंगन सोना करके नहीं जा रही, अरे बल्कि तू तो अपने घर जा रही है बहन। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बहन इतने बड़े घर में जा रही है। बहन मैं बहुत बदमाशी थी कि तेरे लिए भाई ये तेरा कुछ कर ना सका, लेकिन अपनी मेहनत से ये तेरे लिए हार बनवाया है। इसे अपने भाई की एक तुच्छ भेंट समझ के स्वीकार कर ले बहन। और बाबुल का घर बहना, बाबुल का घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का घर बहना
देखा बीती रही और कहता तुझे क्या जाने चले देखे टुकड़े को चले देखे टुकड़े को हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बहन अपने घर चली गई है। हाँ शंकर, हर भाई का फर्ज होता है। होते नहीं बच्चे। शंकर तू घबरा मत, हम बहुत जल्द अपनी बहन को लेने चलेंगे शंकर। कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घरिया है, मिलने है जुदाई है, ये कैसी घरिया है, मिलने है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के ये कैसी दरिया है, है जुदाई है, ये कैसी दरिया है, जुदाई। कार्य मंदिर जी ये बता, बारात वापस आ गई? दुल्हन विदा करा के ले आए। दुल्हन विदा करके ले आया, लेकिन दादर
मुझसे मिलने तक नहीं आया है। वही तो हम समझ रहे हैं दुल्हन पाएंगे दोस्ती खत्म। हमें लगता है वो उस बिमला के प्यार में पड़कर अपने भाई अरुण को भूल गया है। उससे मिलना पड़ेगा। सीने में तो आग लगी है मेरे। हम इसी वक्त दादा से मिलते हैं। कुर्सी लगा हम आराम करते थे। क्यों नहीं मालिक, बैठिए। शादी ब्याह में उसे थकावट हो जाती है। आज यशवंत आओ। क्या बात है? दादा दुल्हन को ब्याह कर ले आए। क्या हमें लगता है आप उस बिमला के प्यार में पड़कर अपने भाई अरुण को भूल चुके हैं। ए जसवंत, ऐसी बात दोबारा नहीं कहना जसवंत, दोबारा नहीं। अरे हमारे तो कलेजे में हाथ भी आग लगी है कि जब तक मैं अपने भाई अरुण के उन पापियों को मारूंगा नहीं, तब तक हमारे अरुण को आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। लेकिन सोचता हूँ जसवंत कैसे करूं कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। यार हमारी तो समझ में नहीं आ। आखिर ये जसवंत किस काम आएगा? वही तो है। जैसा मैं कहता हूँ तू ऐसा करता जा, सब कुछ ऐसे होगा कि किसी को कालो काल खबर नहीं होगी। तो फिर बोलो जसवंत, सिर्फ आप हुक्म करिए, बाकी का काम ये दादा सिंह करेगा। दादा इसी वक्त तू अपनी ससुराल वापस जा। क्या? हाँ दादा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तो बिमला को ब्याह कर यहाँ लाया हूँ, अब मैं ससुराल कैसे जाऊँ यार? ससुराल वापस जा। वो जो तेरा साला है, क्या बोलते हैं उसे? शंकर। शंकर। तो जो शंकर साला है ना, उसे किसी तरह किसी बहाने से लेकर क्या बता देना कि जब से तेरी बहन मेरे साथ गई है उससे वो तुझे ही याद करती है, रोज आ रही है। किसी बहाने से लेकर क्या और उसी रास्ते से लेकर क्या ना जहां पर अपना अरुण मारा गया था। हम तुझे उसी रास्ते पर मिलेंगे। वाह जसवंत वाह, अरे क्या तरकीब बताया है दोस्त। ठीक कहता है, तूने जैसा कहा वैसा मैं करूंगा। जाकर के शंकरवा को ऐसी बातों में लाऊंगा कि वो साला कुत्ते की तरह तुम हिलाता हमारे पीछे पीछे आएगा। अब कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्या लेकिन जसवंत वहीं पर मिलना जहां मेरा भाई मुझसे छीन लिया गया है। हम वहीं पर तेरे आने का वेट करेंगे। मैं इसी वक्त अपनी ससुराल जाता। क्या नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे जब तक अरुण की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलिए चलते चलते एक फिल्मी गाना ठासते हुए चलते हैं। कैसे? ओ गोरे गोरे गाल वाली, गोरे गोरे गाल वाली, ओ गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, चल चल रे मतवाली, पागल वाली, आँख मारेली, पागल वाली, आँख मारेली। से मेरी दीदी गई है
जब से ना खाना अच्छा लगता है ना पढ़ने में मन लगता है, आखिर क्या करें। शंकर, मैं जब भी तुझे देखता हूँ तू हमेशा उदास ही रहता है, आखिर किस लिए मेरे भाई? भैया दीदी की बहुत याद आ रहा है। दीदी की याद आती है तुझे? शंकर, एक बात बोलूं शंकर, क्या? आज चौथा दिन है और तू हम लोग बिमला को लाने चलेंगे। हाँ शंकर, हाँ शंकर, ये बता माँ कहाँ है शंकर? माँ तो बाजार गई है। माँ बाजार गई है? हाँ। कोई बात नहीं शंकर, अगर माँ बाजार गई है, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं जाता हूँ इसी वक्त ठेकेदार के पास और पैसे लेकर तत्काल ही आता हूँ। पैसे लेकर आऊंगा तो फिर हम दोनों भाई अपनी बहन बिमला को लाने चलते हैं। लेकिन हाँ मेरे भाई, तू घर से नहीं जाना कहीं पर घूमने, जब तक माँ और मैं आ न जाऊं तब तक तू घर से कहीं जाना मत, ठीक है? मैं इसी वक्त जाता हूँ ठेकेदार के पास और पैसे लेकर तुरंत ही बहुत जल्दी हाँ जल्दी आऊंगा। अरे उदास, खुश रहो खुश रहो। माँ जी कहाँ है? माँ तो बाजार गई है। अब भैया? भैया तो अभी अभी ठेकेदार के पास पैसे ला रहे हैं। अच्छा मौका है दादा से। ये बताओ मेरी दीदी कैसी है? अरे यार, दीदी की तुमने बात फिर कर दिया। जब से तुम्हारी दीदी को मैं ब्याह कर लेकर गया हूँ तब से उसकी तबीयत खराब रहती है यार। अरे जीजा जी, आखिर क्या हुआ मेरी दीदी को? देश विदेश से डॉक्टर बुलवाया, पता नहीं क्या हो गया। वो सिर्फ ये कही बात करती है कि हमारे भाई शंकर को हमसे मिला दो, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसीलिए दौड़ता हुआ तेरे पास आया हूँ मेरे भाई। चल करके बिमला को बचा ले। मैं चलने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। नहीं तो अनाथ हो जाऊंगा। चल। भैया हमारे क्या कर रहे हैं? जब तक माँ बाजार से आना जाए और जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम कहीं मत जाना, मैं नहीं जाऊंगा। शंकर, अब कहे तेरी दीदी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे भैया तुमको माफ नहीं करेंगे। हाँ जीजा जी। एक बात कहूँ, एक तरकीब है हमारे पास। कैसी तरकीब? ना आपको माँ जानेगी और ना भैया जानेगी। वो कैसे? हम तुम्हें शॉर्टकट रास्ते से लेकर चल करके दीदी से मिलाऊंगा और फिर तुम्हें वापस कर दूंगा, किसी को मालूम भी नहीं। हाँ जीजा जी, ये काम ठीक रहेगा। देखो शंकर, अब देर करने की जरूरत नहीं, तो चल करके न जाने क्यों मुझे इस रास्ते में डर लग रहा है। क्या इस रास्ते में डर लगता है? हाँ जी। जब तुम्हारा जीजा तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात? तो चल। आपको जाना हो तो जाइए, अब मैं इस रास्ते से हट। अरे शंकर, तो खाम खा नाराज हो जाता है यार। देखो, जब तुम नाराज हो जाते हो तो हम भी यार कुछ कहने का दिल नहीं करता। अगर इसी तरह करोगे तो दीदी की तबीयत और गंभीर होती जा रही है यार। अरे जीजा जी, कोई दूसरा रास्ता है तो दूसरे रास्ते से चलिए। वैसे एक बात कहूँ शंकर, हम कौन है तुम्हारे? जीजा। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इस रास्ते से क्यों नहीं जाना चाहते? अरे छोड़ दीजिए ये सब बात। देखो शंकर, अगर आपने बात को जिक्र किया है तो फिर बताना तो पड़ेगा। आखिर अपने जीजा से नहीं बताओगी तो फिर किससे? हाँ जीजा जी, तो फिर आप ठीक बताइए। कहते हैं। बात क्या है इस रास्ते में? आप जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताऊंगा जीजा जी। तो ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है, एक और नाम का लड़का
जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था। हम और हमारे भैया ने आए, अपनी दीदी को बचाया और उस नाम के लड़के को हमारे भैया ने बहुत समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तब हम और हमारे भैया ने मिलकर उस नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक पटक के गला दबाकर मार डाला। इसीलिए इस रास्ते में डर लग रहा है। तुम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं, किसी ने देखा नहीं जीजा जी, लेकिन मैंने तो अपनी कानों से सुन लिया। यहीं पर अरुण नाम के लड़के का गला दबा के तुम और तुम्हारे भाइयों ने मारा। जिसको तुम दोनों भाइयों ने गला दबा के मारा था वो दादा सिंह का भाई था। इतना पता करके तूने अच्छा नहीं किया रे। सुन पाते सुन पाते हमारी कजा आ गई आज शंकर। यही पर अरुण अब मेरा मारा यही पर अरुण मेरा मारा गया है। यही पर कि मेरे को तो समझ में नहीं आया। कहना क्या चाहता है? अरे मेरे जीजा जी कसम से कसम बात समझ कुछ न पाया। तो ही साधु धोखा करो साधु धोखा करो मेरे जीजा, विश्वास करके आपके साथ आया, विश्वास करके। ये साला कल का छोकरा कहता कि हमारे साथ विश्वासघात न करिए जी। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जिस तरह विश्वासघात करके तूने मेरे भाई को मुझसे छीना है वो हरामजादे, जिस तरह तूने मेरे भाई का गला दबा के मारा है उसी तरह तुझे यही पटक पटक नहीं, इस मासूम को इतनी बेरहमी से मार रहा है। इधर घबराइए मत, इधर आखिर ये तुझे क्यों मार रहे हैं? हमने क्यों मार रहे हैं तुझे? ये हमारे जीजा जी हैं और एक अरुण नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था। हम और हमारे भैया ने आए,
अपनी दीदी को बचाया और उस अरुण नाम के लड़के को गला दबाकर पटक पटक के इसी जगह पर मार डाला था जी। इसी जगह पर तुम और तुम्हारी भाई ने अरुण नाम के लड़के को गला दबा कर मार दिया और तुम दोनों भाइयों को कुछ नहीं हुआ है। जानता है वो कौन था? और वो दादर सिंह का भाई था। जिस तरह वो दादर सिंह का भाई था उसी तरह वो जसवंत सिंह का भी भाई था। दादर अच्छा मौका है, मार डाल इस साले को, तब जाकर अरुण की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर ये भाग गया तो भांडा फोड़ हो जाए। भाग करके हम लोगों के नाम का ढिंढोरा पीटेगा। जिस शिकंजे में फंस गया है कि अब जैसे पंछी जाल में फंस जाता है। तू कहे तो बोटी बोटी काट के कुत्तों को डाल दिया। नहीं, इसने और इसके भाई ने मेरे अरुण का गला दबा के मारा है। उसी तरह आज मैं इसका गला दबा के मारूंगा। इसका गला तो मार डाल। कुछ तो हमारे अरुण की आत्मा को शांति मिली होगी। अभी तो सिर्फ एक मरा है। वही तो जसवंत, अभी तो सारा परिवार बाकी है। जब तक सारे खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा हम लोग चैन से नहीं बैठूंगा। इस गिलास को उठा, हम कहीं लगाते हैं सिर को। ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा जसवंत। आदत है। ये शंकर न जाने कहाँ चला गया है, कुछ बता के भी नहीं गए हैं। शंकर, ओ शंकर। अरे माँ, श्यामू तू शंकर को आवाज लगा रही है? हाँ, न जाने कहाँ चला गया। मैं बाजार गई थी और बाजार से घर आई तो देखती शंकर था ही नहीं। माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ क्या? कि मैं तो शंकर को घर पे ही छोड़कर गया था, लेकिन और शंकर ने बताया कि माँ तो बाजार गई है। हाँ। और मैं शंकर से बताया कि मैं जा रहा हूँ ठेकेदार के पास और आज अपनी बहन बिमला को लाने चलेंगे। अच्छा, ये कहाँ गया माँ? मालूम नहीं कहाँ चला गया। रोज कहीं जाता तो बता के जाता था, लेकिन आज कुछ बताया नहीं है उसने। मैं जानता हूँ तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है माँ। सर पे बिठा रखा अपने छोटे बेटे को। आज मैं जाता हूँ उसको ढूंढने। अगर वो मिलेगा ना माँ तो उसे मैं बहुत मारूंगा। नहीं श्यामू, उसे कुछ मत कहना। देख वो तेरा छोटा भाई है, अभी इतना नहीं समझदार हुआ है। अरे माँ, अगर छोटे में नहीं समझाऊंगा तो क्या बड़ा होगा तो और बिगड़ जाएगा माँ। आज मैं उसको मारूंगा। नहीं श्यामू, ए श्यामू। लेकर आ रे, इसको यहीं पर ठिकाने लगा दे। डाल दे साले को, यहीं पर डाल। शंकर, ओ शंकर, अरे कहाँ है तू शंकर? बिमला को लाने नहीं चलना है क्या शंकर? दादर, ये कौन है? जो शंकर शंकर कहता हुआ अरे यार जसवंत, इधर ही आ रहा है। ये तो हमारा साला सपना है यार। कहीं अगर शंकरवा की लाश को देख लिया तो हम लोग तो लेने देने में पड़ जाऊंगा यार। ए दादा, इससे पहले
कि श्याम यहाँ पहुंचे। वही हम तो। लोगों को छिप जाना चाहिए। अरे शंकर कहाँ है तू? ये समूह इसी रास्ते से आ रहा है, शंकरवा को यहीं पर पड़ा रहने दे। और हम लोग छुप करके देखता हूँ, आ जा तेरे। अगर देख लिया तो सारा बना बनाया चला। तू यहीं पे रास्ते पर शंकर, ए शंकर, अरे मेरे भाई को किसने मार डाला? ए शंकर, और मार कर भाई को मेरे किसने गिराई जात है? ए शंकर, कुछ ना भगवान ये कैसा राज है, कुछ समझी। ए शंकर, अरे उठकर एक बार अपने भाई को बुला ले शंकर। माँ को क्या जवाब दूंगा मैं शंकर? ए शंकर मेरे भाई, अरे अब मैं कैसे अपना छोटा भाई कहकर पुकारूंगा शंकर? चल चल, तुझे माँ के पास ले चलता हूँ। अपने भाई को छोड़कर चला गया शंकर, और दिल से तेरी याद न जाए। सुबह रुलाए, शाम रुलाए, कोई यहाँ दर्द मेरा जाने ना शंकर। एक तुम्हारा सारा सिम्बा तो शंकर की लाश को लेके जा रहा है। वही तो यार, ये समूह शंकर की लाश को लेकर घर जाता है। एक बात कहूं जैसे, बोल बोल बोल। आज तक हम तेरे इशारे पे काम करता था, आज से तो हमारे इशारे पे काम करेगा। इससे पहले समूह कहीं सुनतिया के पास पहुंच गया तो बना बनाया काम चौपट, उससे पहले तुझे वहां पहुंचना है। हमें हाँ, और सुनतिया से यही कहना है कि माँ जी
बड़ा गजब हो गया। तो जरूर पूछेगी कि बात क्या है, तो तुम यही कहना कि श्यामो शंकर तुम्हारे बेटे हैं। तो जिसके बेटे होंगे कैसे नहीं कहेगी। तो कहना रास्ते में मैं क्या देखता हूँ, श्यामो शंकर को मार रहा था और शंकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो भाई। तो श्यामो कहता था कि जो अगर तू जिंदा रहेगा तो जमीन के आधे का हिस्सेदार बनेगा। और दूसरी बात ये कह देना कि तुम्हारा कोई अम्बा नगर में रहता है, तो बुढ़िया कहेगी कि हमारे दामाद जी रहते हैं। तो कहना को कह रहा था कि अपने जीजा जी को मारकर वहां की भी जमीन अपने नाम करूंगा, जिंदगी ऐशो आराम से। और जसवंत समझने के लिए इशारा काफी है। कोई ऐसा तरकीब भिड़ा कि वो सुरतिया अपने बेटे के खून का इंतजाम अपने बेटे पे ही लगा दे। वाह दादर वाह। वो साला जेल की चक्की पीसेगा, बाहर हम लोग टांडो करूंगा। मैं तो समझता था कि मैं ही मैन बैठा। अब जब दो दोस्त एक साथ हो जाएंगे तो कोई दुनिया की ताकत भी ऐसा भड़काऊंगा वही तो कि उसे मानना ही पड़ेगा। जसवंत तू मेरे आने का इंतजार कर, मैं शाम के पहुंचने से पहले ही जाकर उस सूत्र से मिलता हूँ। पहुंचना ही होगा जसवंत। तू मेरे आने का वेट कर। ठीक है, जाओ जसवंत जाओ। अरे देखा, अब जसवंत गया उस सुरतिया के पास। हाँ मालिक। उसे ऐसी ऐसी बातें कही कहेगा कि वो अपने बेटे का खून का इंजाम अपने बेटे पे लगाएगी। तब तक वो जो साली बिमला है ना, उसकी ऐसी हालत करूंगा। अच्छा। क्योंकि उसकी जवानी के ही कारण मेरा भाई अरुण हमसे छीन गया। क्यों नहीं? उसकी जवानी को इस तरह बदतर करूंगा, ना साली रो सकेगी ना किसी से कह सकेगी। अभी तक श्यामा अपने छोटे भाई शंकर को लेकर नहीं आए। चलती अपने बच्चों का इंतजार करती हूँ। जसवंत सिंह, तुम यहाँ भी क्या करने आए? सुनीता, क्या बताऊं, मैं तो यहाँ कभी ना आता। क्या? लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा मुझसे रहा नहीं गया है। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या देखा है आपने? सुनीता, जो मैंने देखा है, क्या भगवान, मैं क्या बताऊं, ऐसा घोर कलयुग लग गया है कि अपने ही अपने को खाए जा रहे हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वो श्यामो शंकर आप ही बच्चे? हाँ, वो दोनों हमारे बेटे हैं। क्या हुआ है? सुनीता, आज मैंने देखा कि रास्ते में श्यामो शंकर झगड़ा कर रहे हैं। क्या? और आपका बड़ा बेटा जो श्यामू है ना, हाँ। वो शंकर को मार रहा था। क्या? तो शंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मेरे भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। श्यामू कह रहा था, शंकर अगर तू जीवित रहेगा तो आधे जमीन जायदाद का हिस्सेदार होगा। क्या? और देखते ही देखते अरे श्यामा ने उसका गला घोट कर उसे मार दिया। क्या कह रहे? जो मेरी आंखों ने देखा वही बता रहा हूं सुनीता। और क्या कह रहा है, आपका मन नगर में क्यों रहता है? वो हमारे तबाजी रहते हैं, जिनका नाम ठाकुर दादर सिंह है। यही कह रहा था, यही कह रहा था। मैं अपने अम्मा नगर के बहनोई दादर सिंह को मारकर वहां की भी जमीन जायदाद का इकलौता वारिस बनूंगा। क्या? आपका बेटा कितना जल्लाद हो गया है, अपने को ही मारे जा रहा है। और देखना अभी वो शंकर की लाश को लेके आएगा। ऐसा नाटकबाज बेटा तो मैंने देखा नहीं है। देखो सुनीता, जो मैंने देखा मैंने तुम्हें बता दिया है। बेटा आपका मरा है, अब आप जाने आपका काम जाने। चलता हूँ। या भगवान, मैं यह सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दिया भगवान? अब मैं शंकर के बगैर कैसे रहूंगी, कैसे?
और बेटा शंकर तुझे आज ये क्या देखती बेटा शंकर तुझे आज ये क्या देखती बिन बताए कहाँ घूमने को गया और श्याम तुझको जरा भी न आई दया श्याम तुझको जरा भी न आई दया मार कर छोटे भाई को है रख दिया तूने क्या किया माँ तू क्या कह रही है कि सच कह रही हूँ अगर शंकर ने तेरा क्या बिगाड़ा था श्यामू अखूनी शंकर कमैया न मैंने शंकर कमैया मैंने किया और झूठा इल्जाम हम पर लगाती है झूठा जान से बढ़ के शंकर को मैं मानता जान से बढ़ के शंकर को मैं मानता और मैं हूँ निर्दोष दोषी बनाती है अरे श्यामू आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी पड़ गई थी जो आज तूने अपने छोटे भाई की जान ले ली क्यों मारा मेरे फूल जैसे बच्चे को? मैं पूछ रहा हूँ क्यों मारा हरामजादा मेरे छोटे बच्चे की जान ले ली और मुझसे झूठ बोलता मैंने नहीं मारा कुत्ता कहीं को सच कह रहा हूँ तुझसे पूछ रही हूँ क्या बिगाड़ा था मेरे छोटे बच्चे ने तेरा और रामजादी मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती गाँव वालों कोई मेरी पुकार को सुनो कोई मेरी मदद करो क्या हुआ माँ जी बेटा हाँ हमारे बड़े बेटे श्यामू ने अपने छोटे भाई शंकर का खून कर दिया है आप यहाँ से जाइए और पुलिस को बुलाइए मैं भी माँ जी पुलिस को मैं इस रामजादी की शक्ल पे नहीं देखना चाहती क्या हुआ बड़ी भाई मैंने सुना यार खून हो गया हाँ साहब जी हमारे बड़े बेटे श्यामू ने अपने छोटे भाई शंकर का खून कर दिया है आप इस हरामजादे को यहाँ से ले जाइए और हो सके तो इस हरामजादे की फांसी चढ़ा देना लगा दो हरामजादे खाता मत अपने ही भाई का खून कर दिया साहब मैंने अपने भाई का खून नहीं किया साहब मैं सच कह रहा हूँ कौन ऐसा भाई होगा कौन ऐसा भाई होगा कि जो अपने ही भाई का खून कर दे हरामजादे यही हम भी सोचते हैं कौन ऐसा भाई होगा जो अपने ही भाई का खून कर देगा जैसे तूने किया है नहीं साहब
मैंने खून नहीं किया। हराम जादे, हर खूनी खून करने के बाद यही कहते हैं कि मैंने खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया। अरे माँ, माँ मुझे बचा ले माँ, मुझे कानून के हवाले मत कर माँ, मुझे माँ कि माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, मुझे माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले और गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। अरे अपने भाई को भी गया हो तो मुझको मना ले, रूठ भी गया हो तो मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। साकेदार, इस लास्ट को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। बूढ़ी माई, जी साहब। आप हमारे साथ चलिए। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद लाश आपको मिल जाएगी। चलिए। आओ। अरे मालिक, जाकर के देख बिमला क्या कर रहा है। जी मालिक। मालिक, आपकी बीवी आपसे मिलने आ रही है। आखिर बात क्या है? आप मुझसे इतनी नाराज क्यों रहते हैं? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तो बात क्या है सजने, कुछ ही हर बताते नहीं। हवेली मुझे तो खुश नजरिया भी क्यों है दिखाते। तो आपके कहने का मतलब कि जब से ब्याह कर लाया हूँ आपसे प्यार भरी बातें नहीं करता, आपके पास बैठता नहीं हूँ, यही सोचती हो ना। वैसे एक बात कहूँ बिमला, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो हमारी आंखों में खून सवार हो जाता है। कैसी बात करते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनो। तो बात पूछो ना बिमला,
मैं क्या चाहता जो अरुण तुझसे प्यार करता था तेरे भाइयों ने गला दबा के मार डाला तो तेरे कारण अरुण अब मेरा मारा गया भाई का बदला लेना मैं चाहता भाई का बदला समझती है ना। जिस तरह तेरी जवानी में मेरा भाई मुझसे छीन गया हम तेरी जवानी को बदतर बना देते। अब तो क्या समझती है कि दादर सिंह हाथों पे हाथ धरकर बैठा है? नहीं, जितना प्यार मैं अपने भाई अरुण से करता था उतना प्यार तो अपने भाई शंकर से करती थी। शंकर क्या हुआ मेरे शंकर? अरे हमने शंकर को कहां पहुंचा दिया किसी को कोई बात नहीं मालूम हुई। तो तेरा शंकर का जाओ अब सरधाम को आज सरधाम तुझको पठाओ। अब पहले मारा है शंकर तो ब्याह धोखे से तुमने हमारा किया, ब्याह धोखे से। तो ब्याह धोखे से तुमने हमारा किया, रात ऐसा न सोचे हमारे तेरी धावनी तो तुम हो मेरे प्यार में, तेरी धावनी हर इस जवानी में धोखा हर करोना प्यार। ये साली कल मुझे कहती है जवानी में धोखा न करिए पिया। कल मुझे तेरी जवानी के कारण तो मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। जिस तरह तेरे भाइयों ने मेरे भाई का गला दबा करके धोखे से मारा है उसी तरह मैं तेरी शादी धोखे से ही किया हूँ। और तो कहती है जवानी में धोखा न करिए। अरे कौन किसका पति कौन किसकी बीवी, हम तो सिर्फ तुझे मार मार करके चुन्नी ललवा ले जा इसे कमरे में बंद कर दे। खाना पीना कुछ नहीं देना, साली सूख कर लकड़ी हो जाएगी। ले जाओ। सबसे पहले चलता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ समूह की जमानत करवाऊंगा और उसके बाद में वापस आकर के इस साली कल मुहिंगा राम नाम सत। मालिक आपकी बीबी को कमरे के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। बात ठीक किया, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए क्या मालिक? कि जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता। हाँ
तो ये साली बिमला कैसे जान सकती है? ये कैसे जाना? सबसे पहले शबों को छुड़ाता हूँ। हाँ, और उसके घर आने के पहले इस चाली को सब क्यों नहीं? चलिए छोटो देखा, हमने श्यामों को बहुत मारा, हाँ इतना मारते हैं फिर भी कहते हैं कि मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। अब इसको बर्फ के सिल्ले पे लेटा के मारेंगे। ठीक है, हर खून करने के बाद नहीं कहते मैंने खून नहीं किया। आज नहीं तो कल उससे बताना ही होगा कि अपने भाई का खून क्यों किया है। चलो देखते हैं। आइए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उससे हम पूछते हैं। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार।